कि नेट एक ऐसा जाल है जिसमें बच्चा फंसता ही चला जा रहा है। देश भर में सेंट्रल और स्टेट लेवल पे हर 6 महीने में टेट एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, पर इतनी नौकरियां ही कहाँ हैं? पढ़ने के लिए मत पढ़िए। ये एक ऐसा सपना है जो आपने हर बच्चे को कभी ना कभी टीचर खेलते देखा होगा। नहीं, एक प्लेटफॉर्म है UGC NET 24/7 TGT PGT बनने के लिए एक सीरीज ऑफ एग्जाम्स हैं जो हमें क्वालिफाई करने हैं, एक डिग्री है जो लेनी है। तो पॉइंट ये है कि अगर नेट क्लियर है तो क्या प्राइवेट सेक्टर अच्छा पे करता है? अब किसी भी कैंडिडेट को सिस्टम में घुसने से पहले करना चाहिए कि वो किस लेवल का टीचर बनना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टेट वर्सेस नेट। वैसे तो देखो, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, अपने आप में दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं और इनका कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। लेकिन जो आजकल का स्टूडेंट है, दोनों ही एग्ज़ाम्स एक तरीके से एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स है, जॉब दोनों में से किसी से भी नहीं मिलती है। लेकिन किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में किस दिशा में जाना चाहिए, तो मोरओवर वीडियो होगी कि क्या आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लेनी चाहिए या आपको बीएड करके किसी टेट एग्ज़ाम को क्लियर करके जॉब वाले एग्ज़ाम में जाना चाहिए। ये आज की हमारे वीडियो का मोटो होगा। जी सर। तो अच्छी बात है सर, आपने पहले एक ये बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया कि दोनों ही एग्ज़ाम्स आपको कहीं नौकरियां नहीं दिला रहे हैं, दोनों ही क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स हैं। और आप अगर अपना शिक्षक बनने का सपना रख रहे हैं किसी भी लेवल पे, तो ये एग्ज़ाम्स हैं, ये पड़ाव हैं जो आपको पहले पार करने होंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, राइट? तो मेरे हिसाब से आज के ज़माने में जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है कि बच्चा सारी ज़रूरतों को समझ के और उस हिसाब से खुद को तैयार करे। जी। तो अब अगर जैसे मैं कहूँ कि नेट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है। कोई भी बंदा किसी भी सब्जेक्ट में जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, किसी से भी मेरा मतलब है, क्योंकि सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं जी। तो नेट का एग्ज़ाम दे सकता है। नेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप PhD प्रोग्राम्स में भी एनरोल कर सकते हो जी। और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर नेट के बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर हायर किए जा सकते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हो। इंटरव्यू के बेसिस पे आप जॉब ले सकते हो। दूसरी तरफ टेट की अगर मैं बात करूँ तो टेट वही बच्चा दे सकता है जिसने कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है। और वो क्योंकि इंडिया में जब आप मेन जॉब की तरफ जाते हो जिसमें आपको सरकारी शिक्षक बनाया जाता है स्कूल्स के अंदर, तो आपको उस लेवल का एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। पहले तो बहुत कम लेवल पे होता था, कुछ स्टेट्स टिल 12th क्लासेस करा रहे थे, जैसे बिहार स्टेट होता है। अब सीटेट भी हर क्लासेस के लिए होगा, हर लेवल के लिए होगा। तो टेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहां आप अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद, वहां पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद किया हो, 12th के बाद किया हो या PG के बाद किया हो। आप टेट एग्ज़ाम देते हो और उसके बेसिस पे जब कहीं वैकेंसी निकलती है आप अप्लाई कर पाते, राइट। तो अब इसमें स्टूडेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट है कि टेट की तरफ जाए कि नेट की तरफ जाए। जी। तो पहले नेट पे मैं आपसे कुछ 3-4 चीजें पॉजिटिव पूछना चाहूंगा, मैं नेगेटिव बताऊंगा, आप मुझे बताइएगा कि वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है। जी। और फिर मैं टेट के बारे में बताऊंगा, आप मुझे उस बारे में क्वेश्चन कर सकती हैं। जी। और लास्ट में एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिन दोनों को ही, जैसे हमारी नदियां बनती है 2-3 लहरें मिलकर, तो इन लहरों को मिलाएंगे। ठीक है सर। तो व्हाट इज नेट, मतलब नेट पे हम चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन जी। नेट के 2-4 पॉजिटिव पॉइंट्स। नेट के 2-4 पॉजिटिव पॉइंट्स अगर हम देखें सर, तो सबसे पहले हम अपने जितने भी सेशंस भी करते हैं उसमें अक्सर ये बात करते हैं कि किसी भी नौकरी के पीछे मत भागो, एक सब्जेक्ट में एक्सेलेंस हासिल करने की कोशिश करो। मतलब उस सब्जेक्ट का थ्रू एंड थ्रू अगर आपको पता है तो आप गवर्नमेंट से प्राइवेट जॉब, रिसर्च से लेकर एकेडमिक से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स तक भी आप अप्लाई करते हैं। आज आप देखेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जितने भी हैं, नेशनल लेवल पे UPSC का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आज एक ही ऑप्शनल मांगता है। स्टेट के कितने सारे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम आज भी 2 ऑप्शनल के बेसिस पर स्टूडेंट्स को एंट्री देते हैं। तो एक सब्जेक्ट पे आपकी मास्टरी होना और आपका एकेडमिक और स्कॉलरली ब्रिलियंस होना, ये एक शार्प माइंड और आपको बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की तरफ लेकर जाता है, शार्प माइंड को दर्शाता है। नेट जब आप क्वालिफाई करते हैं, आप अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के लिए एक शार्प माइंड है। मतलब पहला पॉइंट आपका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि नेट जो है आपको वो अपने सब्जेक्ट में वो मास्टरी का आप पे एक वैलिडेशन, एक थप्पा लगा देता है कि इस सब्जेक्ट में इस इंसान की पूरी मास्टरी है। दूसरा पॉइंट सर इसमें ये है
कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हैं उसमें से वन ऑफ द हाईएस्ट पे स्केल वाली जॉब्स एक कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, और उस तरीके की जॉब्स में पहुंचने के लिए आज की तारीख में देश में और कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। मतलब PhDs भी आज बहुत हैं, लेकिन नेट का मिनिमम। अच्छा, यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि जो जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जी क्या वहाँ भी नेट कंपलसरी है, या उन लोगों पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो विदाउट नेट भी उस सब्जेक्ट के टीचर्स हायर कर सकते हैं? सर, सो एसेंशली वो बिना रिस्ट्रिक्शन के चलते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत कैंडिडेट को आ जाती है, बिकॉज जहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एंट्री पे स्केल 70,000 से 90,000 हो सकता है, वहीं पर अगर आप बिना नेट के हैं, सिर्फ मास्टर्स के बेसिस पे जाना चाहते हैं, तो आपको 12 से 18,000 में दिन में 7-7, 8-8 घंटे काम करवाया जाएगा, तो जिसको मैं एक्सप्लॉयटेशन मानती हूँ। तो बेटर यही रहेगा किसी भी कैंडिडेट के लिए अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरा करना इस एक्सप्लॉयटेटिव सर्कल से बाहर निकलने के लिए। तो मतलब अगर आपका नेट क्लियर है, हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ओवरऑल हम बात करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम में टीचर के रोल की बात करेंगे जी, और वो टीचर के रोल की हमेशा जरूरत पड़ेगी, तो गवर्नमेंट से वो मांगने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश कर रहा है तो ठीक है, राइट, वहाँ जॉब्स आएंगी। बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि अगर नेट क्लियर है तो क्या प्राइवेट सेक्टर अच्छा पे करता है? सर, अगर नेट क्वालिफाइड है तो प्राइवेट सेक्टर्स, अगर मैं बात करूं कॉलेजेस की, स्कूल कॉलेजेस की, तो वो डिपेंड करता है उस स्कूल या कॉलेज का स्टेटस क्या है, उसके पास नैक क्रेडिट क्या है। अगर आप एक गवर्नमेंट मतलब एडेड कॉलेज में चल रहे हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में है कि आप Right. इन केस जैसे आप DPS जा रहे हो, राइट, तो हो सकता है गवर्नमेंट पे स्केल से ज्यादा ही पे कर रहा है। कॉलेजेस में सर गवर्नमेंट पे स्केल से ज़्यादा पे करना प्राइवेट कॉलेजेस के बजट के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप बाकी गवर्नमेंट जॉब्स भी अक्रॉस इंडिया देखें तो गवर्नमेंट लेक्चरर का एंट्री पे लेवल ही बैंड 10 पे होता है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट जो दिया जाता है। एंड प्राइवेट मतलब कॉलेजेस ऐसे के लिए प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है जो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर आर सम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाते हैं, आप IIT रिलेटेड, ITI जहाँ रिलेटेड पर फीस कॉलेजेस वैसी है में वो। फीस वहाँ पर है, कोर्स वैसे हैं, तो जैसे अकॉर्डिंगली कोई अब मान लिया कोई रहती है। किसी मैनेजमेंट कॉलेज, जी। जिस बहुत सारे जैसे नारसी मुंजी है, राइट, बिल्कुल सर, उसमें अगर पढ़ा रहा है बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाईली पेड और होगा। प्राइवेट सेक्टर का सर यहाँ पर स्कोप भी काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज अगर आपने सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में अपना नेट क्वालिफाइड किया है, JRF क्वालिफाइड है, तब आप गवर्नमेंट थिंक टैंक्स में भी काम कर सकते हैं, आप नीति आयोग में भी आपको अच्छे प्रोफाइल पर रखा जाता है, आप हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स में आप एज अ रिसर्च स्कॉलर लग सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के साथ जुड़ सकते हैं, मैगजीन्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो अवेयरनेस नहीं है जिसका, लेकिन ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना मतलब नेट की क्वालिफाइड कोशिश करेंगे, कैंडिडेट्स इन चीजों में भी जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो जी। हमने देखे। अब मैं टेट को लेके बात कर लेता हूँ। तो मेरा सवाल सर आपसे इसमें टेट में ये रहेगा कि टेट और नेट हमने इंट्रोड्यूस तो सभी कैंडिडेट्स को कर ही दिया है, टेट कितने लेवल्स पे काम करता है देश भर में, कहाँ एंट्री दिलाएगा, और क्या आप एक टेट क्वालिफाई, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके स्कूल में घुस ही जाते हैं और वहाँ पर अब आप अपने चॉइसेस रख सकते हैं, या फिर ये एक माइंड मेकअप किसी भी कैंडिडेट को सिस्टम में घुसने से पहले करना चाहिए कि वो किस लेवल का टीचर बनना चाहता है, +1 +2 लेवल का या स्कूल लेवल का? ये मतलब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इसके बेसिक लेवल पे चलते हैं, पहले वहाँ से क्लियर करते हैं जी, कि आपको जिस लेवल का टीचर बनना है वो आपको उस कोर्स में एनरोल करने से पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आप B.Ed कर रहे हो तो उससे क्लियर हो जाता है कि आप TGT या PGT लेवल टीचर बनना चाहते हो। ठीक है। आप DLED अगर कर रहे हो तो आप प्राइमरी लेवल के लिए 6 to 8 क्लासेस के लिए मैक्सिमम पढ़ाना चाहते हो। ठीक है। अब क्योंकि इसमें रूल्स चेंज हो रहे हैं, इसमें बड़ी एक वो थी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में भी, और आगे जो हायरिंग अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर भी बड़ा कंफ्यूजन था। तो इसको क्लियर करने के लिए अब NEP में जैसे लेवल डिवाइड हुए 5, 3, 3, 4, पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल 6 to 8 वाले जो हुए, फिर 9, 10th, 11th, 12th को क्लब कर दिया गया 4 साल। तो अब इन्हें नाम भी दे दिए गए हैं, फाउंडेशन, एलिमेंट्री, ऐसे। अब ITEP जैसे प्रोग्राम लाए हैं तो हर लेवल पर लाएंगे, 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का। 4 साल अगर आप 12th के बाद कर रहे हो तब आपको देने पड़ेंगे सरकारी शिक्षक बनने के लिए। 2 साल अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तब देने पड़ेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर लिया तो 1 साल देना पड़ेगा और आप पढ़ा सकते हैं।
तो जब आप ये कर रहे होंगे कोर्स, उस दौरान आपसे पूछा जाएगा आप किस लेवल पे पढ़ाना चाहते हो, क्योंकि फिर ट्रेनिंग आपकी वैसे होगी जी। क्योंकि हर एज के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए माइंडसेट अलग चाहिए होता है। अब पढ़ लिया आपने, इसमें टेट की जरूरत क्यों है? इसके पीछे एक रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी कॉलेजेस हैं, स्कूल मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं या ट्रेनिंग कोर्सेज करा रहे हैं। अब उस पे मतलब जब हमारा RTE आया, राइट टू एजुकेशन, तो उसमें ये भी प्रावधान था कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो उस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आप कहीं से भी पढ़ के आए हो, लेकिन वो जो आपकी मार्कशीट है वो ये नहीं बताएगी कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। राइट। एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, राइट। जिससे पता चलेगा कि आपकी उस सब्जेक्ट की नॉलेज और उस सब्जेक्ट की पेडागोजिकल स्किल्स कैसी हैं, कि आप पढ़ा पाएंगे और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज। सर थोड़ा सा डिलेमा जो मैं यहाँ पर देखती हूँ और मैं आपका व्यू पॉइंट इस पर सुनना चाहूँगी, वो ये है कि कैंडिडेट्स के मन में जनरली ये एक अजम्पशन रहती है कि मेहनत जो है वो फिर TGT PGT एग्जाम के लिए करेंगे, टेट तो हो ही जाएगा। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चनेबल भी आज इसलिए बन गया है क्योंकि टेट में जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैंडिडेट्स का मन भी नहीं करता उसकी तरफ सीरियसनेस दिखाने का। मोरओवर इनमें जो क्वालिफाइंग आपका जो रेंज है, विंडो है, वो भी काफ़ी वाइड है। वो फनल जो है वो बहुत ही नैरो नहीं है, बहुत ही वाइड है, काफ़ी स्टूडेंट्स उसको पास भी कर जाते हैं। So, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे क्या है कि जैसे CTET को अगर मैं फॉर इंस्टेंस लूँ, तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 प्राइमरी के लिए, उसमें इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि वो जब आपसे टेस्ट में पूछी जाती हैं तो बड़े इजीली क्लियर कर सकते हो अगर आप हल्का सा भी सीरियस हो अपने प्रोफेशन के प्रति। मैं कहूँगा अगर आप शिक्षक सच में बनना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप 6 to 8 लेवल का देते हो तो वहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके साथ साथ आपकी जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं, उन दोनों का जो रेशियो है ना, वो एक ऐसा रेशियो है कि आपके एग्ज़ाम का लगभग 40-50% पार्ट वहाँ से आ रहा है, और उसमें जो आपने ग्रेजुएशन किया है वो काफ़ी हाई लेवल पे पूछते हैं जी। जैसे फॉर इंस्टेंस आप पेपर 2 में मैथ साइंस ले लेते हो या SST ले लेते हो, तो अब वहाँ पर पासिंग परसेंटेज 9 से 10%, मतलब अगर 1 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ 10,000 बच्चे ही क्लियर करेंगे जी। और जो कि मेरे हिसाब से नेट में भी 6% को क्लियर कराते हैं। अब इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि वो जो पेपर 1 में बच्चों को लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा, वो माइंडसेट उन्हें यहाँ पे गिरा देता है। तो ये तो बात हुई जो आज सिस्टम है, लेकिन अब से 6 महीने बाद जैसे हरियाणा में TGT PGT लेवल के लिए भी टेट होते हैं, मतलब आपको हायर क्लासेस पढ़ाने के लिए भी टेट क्लियर करना होता है। अब वो सेंट्रल लेवल पे भी हो जाएगा, तो ये पासिंग परसेंटेज ऊपर जाते जाते और कम हो जाएगा। राइट। अब जैसे कोई 11th-12th इंग्लिश टीचर बनना चाहेगा तो उसे वो टेट क्लियर करना पड़ेगा जी। और उससे वही सवाल पूछे जाएंगे जो उससे नेट में पूछे जा रहे थे, क्योंकि वो एग्जाम फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे होगा, तो आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। राइट। सर केंद्रीय विद्यालय में अभी जो हमने पिछली मेगा वैकेंसी देखी है, 2023 में एग्ज़ाम रिजल्ट्स आने के बाद उनमें डेमोस का भी प्रावधान किया गया था। मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके की स्किल और प्रैक्टिस और नॉलेज की, जैसे आपने बताया कि क्या आपका कैंडिडेट स्किल्ड है या नहीं स्कूल लेवल पे पढ़ाने के लिए, तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जा रहे हैं पेपर में, बट उनका नेचर कभी कभी उनका लैंग्वेज इतना सब्जेक्टिव हो जाता है कि एक सीरियस कैंडिडेट भी हो सकता है उस लैंग्वेज के जाल में फंसकर वहाँ अटक जाए और गलत आंसर दे दे। क्या आपको नहीं लगता कि देश भर में TGT PGT से पहले ही, बिकॉज बाकी कई सारे TGT PGTs क्वालिफाई करते ही आपको नौकरी पे ले जाते हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स अभी भी वहाँ चेक नहीं किए जाते, क्या आपको नहीं लगता कि टेट लेवल पर एक डेमो का भी प्रोविज़न कहीं ना कहीं ऐड कर देना चाहिए ताकि हम TGT PGT एग्जाम्स तक पहुँचा ही उन कैंडिडेट्स को रहें जो ऑलरेडी अपनी टीचिंग स्किल्स में भी प्रोफिशिएंट हैं और सिर्फ पेपर पे उनकी पेडागोजिकल स्किल्स नहीं चेक हो रही। अब इसमें बड़ा एक दिक्कत वाला मैटर ये है कि अगर ये सारी चीज़ें वहीं पे टेस्ट हो जाएंगी ना, ये तो सिर्फ फिल्टर करने के लिए ऑडियंस को, ये प्री फिल्टर की तरह एक तरीके से, और ये मेन फिल्टर नहीं है। लेकिन जैसे अब KVS को हायर करना है, NVS को हायर करना है, और अगर हम इंटरव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें पहले ही ले रहे होंगे जी। और वो क्योंकि इतने मास स्केल पे इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कि वो 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स हैं हर साल, हर 6 महीने में 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स हैं जी। तो उस लेवल पे इंटरव्यू कराना बहुत Feasible ही नहीं है। वो मतलब एक तरीके से फिजिबल टास्क नहीं है। लेकिन जैसे KVS है, KVS
के पास 1000 सीट्स है तो उसके 3 से 4 गुना सीट्स पर ही इंटरव्यू कराते हैं, 3-4 हजार बच्चों का इंटरव्यू कराते हैं, तो वहां पर इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो बिहार जैसी स्टेट में मतलब सर पॉसिबल नहीं रहेगा वहाँ पे मतलब अब सब इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीजन भी है और स्टूडेंट्स भी इस चीज को लेके चिढ़ जाते हैं कि इंटरव्यू क्यों या डेमो क्यों। तो लेकिन ये एक तरीके की ऐसी जॉब्स हैं कि इसमें तो सिर्फ पेपर रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपको हायर किया ही नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं भी अगर आज किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी बेसिक डेमो हुआ है। तो सरकारी शिक्षक जो बन रहा है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है, वहाँ का जो बच्चा है वो भी तो ये चाहेगा ना कि उसका टीचर एक बेसिक डेमो तो दे के आया हो। राइट। सो ये एक चीजें हैं। सो कैंडिडेट्स के पार्ट पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव, प्रोबेबली पॉजिटिव उसको वो मानते होंगे, लेकिन नहीं वो तो नेगेटिव मानते हैं, नहीं इंटरव्यू का ना होना पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं या फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक लॉन्ग टर्म विजन से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट ही जरूर है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि एक तरीके से सर्किल है, साइक्लिक इफेक्ट है। आप आज खराब टीचर भेजिए सरकारी स्कूलों में, 5 साल बाद जो वहां पर पढ़ने वाले बच्चे धीरे धीरे कम हो जाएंगे जी। जब वो कम होंगे तो स्टूडेंट टीचर रेशियो कम हो जाएगा, मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि 25 बच्चों पे एक टीचर चाहिए तो वो है जी। फिर वही टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, फिर वो कम स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे, फिर और कम टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसकी वजह से अब हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्यों में 20 से 25 हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए क्योंकि वहाँ छात्र नहीं आ रहे। और हमारे देश में महंगाई और गरीबी किस स्तर पर है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं और आप डिलेमा देखिए कि उन लोगों को भी सरकारी स्कूलों से पढ़ना नहीं है, ये स्थिति है। तो शिक्षकों की जरूरत है, सरकारी स्कूलों की जरूरत है, तभी चीजें सुधरेंगी जी। तो क्यों ना जो शिक्षक वहां तक पहुंच रहे हैं उन्हें भी और बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इन सब चीजों के तहत फिल्टर करके अच्छे से भेजा जाए। राइट सर। चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स तो काफ़ी डिस्कस हो गए, अब टेट के बारे में आप बताइए कि भारत जैसे अभी हमने बड़ी पॉपुलेशन की बात की एंड दैट ऑफ कोर्स इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, बट देन बिकॉज टेट में हम कह रहे हैं कि फनल क्योंकि बड़ा भी है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश के लिए ये बेनिफिशियल भी है। तो कुछ पॉजिटिव्स भी बताइए सर इस एग्जाम के बारे में। अब इसके पॉजिटिव्स मैंने तो अभी तक वैसे सारे पॉजिटिव्स ही डिस्कस किए तो लेकिन ये नेट वालों को थोड़ा लगेगा कि नेगेटिव्स थे, ये सारे पॉजिटिव्स थे। और पहले क्वेश्चन में भी आपने पूछा था कि आने मतलब कि कैसे ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता है, तो उन्हें वो जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि मुझे इस लेवल पे टीचर बनना है, उस लेवल का एलिजिबिलिटी एग्जाम पास करना है जी। और इन केस कहीं भी वैकेंसी आएगी तो फिर अप्लाई कर लेना है। जैसे आपका नेट है कि नेट पास कर लेना है, कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आएगी तो इंटरव्यू दे देना। राइट। अब इसमें मेन पॉइंट जो मेरा टेट और नेट को लेके जो मुझे लगता है कि धारा एक ही तरफ बह रही है और इन्हें मिलकर बहना चाहिए जी। वो इस तरीके से है कि आपको कभी भी फोकस जॉब पे नहीं करना चाहिए। मेरा हमेशा से स्टूडेंट्स को एक ही मतलब एज ए टैगलाइन यूज करता हूँ कि मास्टर बनने पर फोकस करो। तो आपको मास्टर बनना है, जो गाँव में बोलते थे ना मास्टर, वो सिर्फ हिंदी के लिए यूज नहीं हो रहा, शब्द इंग्लिश में उस शब्द का अर्थ है कि आपके पास उस सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज है जितनी एक नॉर्मल बंदे के पास नहीं है। राइट। तो जब आप उस चीज को चेंज करोगे, टेट एंड नेट आर जस्ट फ्यू स्टेप्स इन बिटवीन। ज्यादातर वो कैंडिडेट्स हैं जो ग्रेजुएशन के बेसिस पर जनरल एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे तो बीएड कर लेते हैं, राइट। हम कुछ नहीं कर पाए तो एमए में एडमिशन ले लेते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे तो नेट का एग्जाम दे देते हैं। ये सोच नहीं होनी सर। अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन जैसे हमने भी जब डिस्कस किया तो आई थिंक एक ये क्वेश्चन बीच में उठा भी था कि इतने लोग अगर नेट क्वालिफाई कर भी रहे हैं तो इतने लोग एम्प्लॉयड क्यों नहीं है या हमारी नज़र के सामने वो लोग क्यों नहीं दिखते हैं। उसका रीज़न ही है, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि जैसे आपने कहा कि अगर एक एंट्री लेवल ले लो टीजीटी पीजीटी पे तो 8-10 साल वहाँ पढ़ा के फिर नेट पे जाओ। मेरा सजेशन थोड़ा अलग होगा इस रिगार्डिंग। मेरे हिसाब से स्कूल के लिए हम या कॉलेज में जाना ये थोड़ा प्री डिसाइड करके रखें, क्योंकि अगर आप कॉलेज में ही पढ़ाने का सपना रखते हैं तो पहली बात सब्जेक्ट पे जितनी मास्टरी आपको वहाँ चाहिए होगी नेट को क्वालिफाई करने के लिए, टीजीटी पीजीटी में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं पूछते हैं। दूसरा, अगर आप अपने स्कूल का एक्सपीरियंस लेकर 40-50 साल की उम्र में कॉलेज में जाएंगे वो जीरो एक्सपीरियंस काउंट होगा।
मेरा सजेशन हमारे सभी व्यूअर्स को ये रहेगा कि अगर आप कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं तो नेट क्वालिफाई करते ही चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज में एड हॉक पोजीशन पे ही ज्वाइन करिए, क्योंकि वही आपका एक्सपीरियंस काउंट करेगा। अनफॉर्चुनेटली आज टीजीटी पीजीटी बनने के लिए एक सीरीज ऑफ एग्जाम्स हैं जो हमें क्वालिफाई करने हैं, एक डिग्री है जो लेनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना है वो लोगों को पता ही नहीं है, ना तो उसकी तरफ कोई कंसोलिडेटेड सिस्टम है, ना ही गवर्नमेंट की कोई कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस है, ना ही कोई पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है जो बता रहा है कि करना क्या है। नहीं, एक प्लेटफॉर्म है UGC नेट अड्डा 24/7। बिल्कुल सही। तो हमारे चैनल्स TGT PGT अड्डा 24/7, UGC नेट अड्डा 24/7, मतलब हर लेवल के लिए हमने चैनल्स बनाए हैं। और मेन मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सिर्फ आपको सशक्त नहीं कर रहे हैं, अवगत भी करा रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अवेयर भी कराना है आपको। यहाँ पर इसी चीज की हमें करनी है। तो टेट और नेट, तो ये वर्सेस करने का हमारा कोई ये नहीं है कि कोई बॉक्सिंग मैच हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को अगर बेहतरी से समझें और अपने भविष्य को लेकर एक लक्ष्य बनाकर चलें तो आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा पड़ाव पहले आएगा, वो टेट होगा कि नेट होगा। और मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और उसने बीएड कर भी लिया है तो उसे नेट जरूर देना चाहिए, क्योंकि बेशक आप अपनी स्कूली शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, आप स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपने अगर बीएड किया हुआ है तो नेट जरूर दीजिए। वो एक तरीके से एक ऐसा, जैसा मैंने पहले कहा कि एक वैलिडेशन पॉइंट जो आपको चाहिए होता है कि आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है और वाकई में बेहतरीन तरीके से किया है, वो नेट आपको दिलाता है। और फ्यूचर में अगर कुछ UGC नेट अड्डा 24/7 चैनल आपकी हेल्प करे तो हो सकता है कि वो नेट सिर्फ वैलिडेशन के लिए ना हो, आप असल में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन जाएं, उसके लिए हेल्प करेंगे ऐश्वर्या मैम। बहुत ही खूबसूरत बात कही सर आपने। बिल्कुल सही बात कही सर। सब्जेक्ट पे मास्टरी बनानी है, उस सब्जेक्ट पे अपनी एक्सेलेंस क्रिएट करनी है। एंड बिल्कुल ये करंट जॉब सिनेरियो में प्रेफरेंस फर्स्ट होनी चाहिए टू सिक्योर अ जॉब। वो जॉब सिक्योर करके अब वहाँ से डिसाइड करो कि स्टार्टिंग पॉइंट अपना अनएम्प्लॉयड स्टेट से मत बनाओ, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करो जहाँ हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं उस तरफ। वंस यू अचीव टू अ प्लेटफॉर्म लाइक दैट, अब डिसाइड करो कि अब यहीं पे रह के खेलना है पे काम करो और पूरा। हाँ, फिर या फिर उसके ऊपर कहीं जाना है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है वो सेपरेट मैटर है, उसको एक बार साइड में रख देते हैं। लेकिन सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल कर लोगे और क्लियर रहोगे कि करना क्या, उस अकॉर्डिंग बिना ब्रेक के, है ना सर। ये भी दिक्कत आती है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कैंडिडेट्स में, कि ब्रेक्स ले लेते हैं बीच में कई कई साल, तो वो फ्लो टूट जाता है। तो फ्लो तोड़े बिना लग जाओ। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है, कॉलेज वो भी उसके भी experience, मार्क्स काउंट होते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स तो बनता आपको है। पता तो होना ही चाहिए एट लास्ट कि बिल्कुल। आपको करना क्या है। राइट, एब्सोल्युटली। इन द एंड सर हम जैसे बात कर ही रहे थे, सपना होता है शिक्षक बनने का। ये एक ऐसा सपना है जो आपने हर बच्चे को कभी ना कभी टीचर खेलते देखा होगा। और बड़े होते होते कई लोग उस सपने को भूल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो उसको साथ लेकर चलते हैं यही वो लोग हैं जो फिर देश के बच्चों को एक अच्छी दिशा में लेकर जाते हैं और देश का चेहरा बदलते हैं। तो सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, उस विषय के मास्टर बनने के लिए पढ़िए, और उसमें हर पड़ाव पे हम लोग आपके साथ हैं। टीचर्स अड्डा, TGT PGT अड्डा 24/7 और UGC नेट अड्डा 24/7 आपको हर तरीके की मदद हर समय उपलब्ध है। सिर्फ अपने मोबाइल में आपको नॉर्मल गानों को बंद करके पढ़ाई की वीडियोस तक आना है। चलिए सर, इसके साथ अपने सभी व्यूअर्स को एक बहुत अच्छा मैं ये भी सजेशन देना चाहूँगी कि आज की वीडियो से आपने जो भी सुना उसको पैसिवली सुनने की जगह एक्टिवली इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करिए। आपके इस पे क्या व्यू पॉइंट्स हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वहाँ से हमें एक सर कॉमन कोई पॉइंट इंटरेस्टिंग मिलता है तो उस मुद्दे को छेड़ते हुए इसी सेशन का एक 2.0 करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स के मसलों की एक पंचायत बिठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस मसले पे बात अब करेंगे। इस पे आप लोग हमें बताइए कि अगली वीडियो आप किस मुद्दे पे देखना चाहते हैं, किस विषय को समझना चाहते हैं। वो XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उस पे हमारा एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारी बेहतरीन वीडियोस।